या सो चलो आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। ठीक है, पहला, ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड हैज़ बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड हैज़ बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। अब ये परचेज तो है नहीं। ठीक है, तो देखो एक सिंपल फंडा है अपना रेक्टिफिकेशन का। पहले होता है रॉन्ग एंट्री, ये जो 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। फिर होता है राइट क्या आनी चाहिए, राइट एंट्री। फिर आती रेक्टिफिकेशन एंट्री। अभी रॉन्ग एंट्री क्या है इधर, ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। ठीक है, अभी एंट्री कैश और बैंक, सॉरी रॉन्ग एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 500। ठीक है, राइट एंट्री क्या आनी चाहिए थी, फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। करेक्ट, फर्नीचर खरीदा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर क्रेडिट कर देंगे कैश और बैंक को। कम हो गया, एसेट कम हो गया तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, 500 एंड 500 ये एक्चुअल में आना चाहिए था। ये बुक किया है तो एंट्री अभी क्या मारोगे, ये और ये कैंसल। अच्छा रुको रुको रुको, ये और ये कैंसिल कर दोगे तो कैसे चलेगा, दोनों डेबिट में ही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, फर्नीचर बुक करना है, फर्नीचर को इंक्रीज करना है, तो फर्नीचर अकाउंट को कर दो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को कर दो डेबिट टू परचेज को घटा देना है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, परचेज में से ट्रांसफर कर दे रहे फर्नीचर को, तो फर्नीचर बढ़ा और परचेज क्या कर हो गया मेरा, घट गया, टू परचेज अकाउंट। ओके, वही देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, रेक्टिफिकेशन बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू परचेजेस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग रॉन्ग डेबिट टू परचेजेस रेक्टिफाइड। ओके, नाउ नंबर 2, repairs made were debited to building account for ₹50। repairs made were debited to building account for ₹50। अब मुझे बताओ, repairs made by were debited to बिल्डिंग अकाउंट। अभी रिपेयर किया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला। ठीक है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है अपना। ये बिल्डिंग के बड़े रिपेयर्स नहीं है जिससे लाइफ उसकी बढ़ गई हो वगैरह एंड ऑल दैट, छोटा मोटा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। ठीक है, उसको पे किया है, तो एंट्री क्या मारा है, बिल्डिंग अकाउंट मार दी, बिल्डिंग अकाउंट टू कैश एंड बैंक। ठीक है, क्या बिल्डिंग परचेज किया है क्या, नहीं। क्या ऐसा हैवी रिपेयर्स किया है क्या जिससे बिल्डिंग की लाइफ बड़ी आती हो, जैसे देखो बिल्डिंग का रूफिंग वगैरह, पुरानी बिल्डिंग को कैसे एकदम बाहर से वो सीमेंट वीमेंट और भर के सब बराबर टकाटक कर देते हैं, वैसा भी नहीं है, छोटा मोटा रिपेयर्स है। एंट्री क्या आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी। अब क्या मारेंगे, रिपेयर्स में डालना है, खर्चा बुक करना है तो कर दो, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। कहाँ से करे भाई, कैश बैंक तो बैंक बिल्डिंग में मार दिया तो कोई बात नहीं, बिल्डिंग को कम कर दो। ठीक है, सो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू बिल्डिंग्स। थर्ड, an amount of ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to the trade expenses। पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग किया है, ट्रेड एक्सपेंसेस में डाल के रख दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस में डाल के रख दिया तो एंट्री क्या आया होगा, अभी लिखते रही रहते हैं, एंट्री क्या आया होगा, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। करेक्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक।
आपने एंट्री मार दी। एक्चुअल में आना क्या चाहिए था, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन बैंक, ठीक है। तो अभी फिर से मैं ड्रॉविंग बुक करूंगा और पैसे क्रेडिट किसको करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करूंगा ड्रॉविंग पे, तो ड्रॉविंग हो गया मेरा डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया मेरा क्रेडिट, ठीक है। तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ओके। बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ ड्रॉविंग ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। देखो रेंट का क्या है, रेंट का एंट्री क्या आना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है। अगर रेंट पेएबल रहता तब लैंडलॉर्ड को रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट आना चाहिए, बट इधर तो पेड बोल दिया 100 पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक आना चाहिए। एंट्री क्या हमारी है, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक करके लिख दिया है, तो लैंड ऑन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक लिख देंगे तो ये तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसको अभी सही करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा ही नहीं, ओके। ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे इसको कुछ एडवांस दे दिया, बट ये कि ये तो रेंट एक्सपेंसेस है। एंट्री क्या आनी चाहिए थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एंट्री मार के क्या रखे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो एक्चुअल एंट्री क्या आएगी, रेंट को कर दोगे डेबिट क्योंकि रेंट खर्चा आना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड को पहले डेबिट करके रखा था, अब कर दोगे क्रेडिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। Being rectification of rent paid. Now, salary of ₹125 paid to clerk due to him has been debited to his personal account. अभी सैलरी पे की है, सैलरी पे किया है, उसको डेबिट कर दिया है पर्सनल अकाउंट में, उसको डेबिट कर दिया है पर्सनल अकाउंट में। तो सैलरीज का एंट्री क्या आता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब उसको डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में यानी एंट्री ऐसे मारी है कि भाई सो एंड सो बंदा टू कैश और बैंक, कौन है इस केस में, क्लर्क, क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बट ऐसे एंट्री नहीं आती। एंट्री क्या आती है, अगर पेएबल भी रहता तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू ऐसा आता है, बट इधर बोल रहे सैलरी हैज पेड, जितना उसका सैलरी बनता है उतना हम पे कर रहे हैं, कितना 100 रुपये 125 बनता है पे कर रहे, तो ये तो एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक आना चाहिए, लेकिन हमने क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक लगा के रखा है। तो अभी क्या होगा, सैलरी तो बुक करना, तो सैलरी हो गया डेबिट टू, किसको करे, क्लर्क को ऑलरेडी डेबिट करके रखा है, उसको लाके उधर से ट्रांसफर करो तो क्रेडिट करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क्स अकाउंट, बीइंग डेबिट एंट्री टू क्लर्क अकाउंट आर रेक्टिफाइड। देन ₹100 received from Shaw and Company has been wrongly entered from Shaw and Company। तो भाई आपको एक्चुअल में रॉन्ग एंट्री क्या मारी है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शॉ, SHAW, शॉ एंड कंपनी। ओरिजिनल एक्चुअल एंट्री क्या आनी चाहिए थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। तो अभी रेक्टिफिकेशन करना है तो क्या करोगे, शाह एंड कंपनी जिससे पैसे आने वाला था उसने तो दे दिया, तो एक्चुअल में तो क्रेडिट होना चाहिए, तो क्रेडिट करो शाह एंड कंपनी को। कैश और बैंक आया था तो वो तो किसके अगेंस्ट मारा हमने, शॉ। तो देखो ये मैं बताता हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोग को। रॉन्ग एंट्री मारी है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड को, आना क्या चाहिए था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शाह एंड को। तो भाई मैं तो एज यूजुअल शाह एंड को कम करूंगा क्योंकि उसका तो उसने पैसा तो दे दिया है, डेटर से पैसा आ गया तो कम होगा, बट मैं फिर डेबिट किसको करूँ, तो भाई जो शॉ को किया था उससे लाके ट्रांसफर करो, तो इधर क्रेडिट है तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट शॉ एंड को अकाउंट, कितना अमाउंट से, जो भी अमाउंट है, कितना 700 रुपीज़। तो शॉ एंड को अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड को अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, ₹700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। ओके, ऑफिस एक्सपेंस है, टाइपराइटर इज ए कैपिटल एसेट, ठीक है। तो आपने एंट्री क्या मारी होगी, जब ये बुकिंग की ऑफिस एक्सपेंसेस में, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, आना क्या चाहिए था, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो अभी क्या करोगे, टाइपराइटर को तो डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एसेट है,
इंक्रीज होता है डेबिट करेंगे, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट किसको करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस में डाल के रखा था ना, पहले उसको डेबिट किया था, आप क्या कर दोगे क्रेडिट। तो टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके देखो पॉज करके देख लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 3, गिव द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। ओके ये भी सेम है, सी चलो रुको, यस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। गिव द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज। A purchase of goods from Ram amounting to rupees 150 has been wrongly entered through the sales books. Has been wrongly entered through the sales books. परचेस किया था, सेल्स में ट्रीट कर दिया आपने, सेल्स बुक्स में यानी आपने क्या किया, उसको एज अ डेटर ट्रीट कर लिया। तो सेल्स बुक्स में क्या होता है, ये सेल्स बुक्स है अपने, इसमें वो सेल्स आते हैं जो आपने बेचे हैं। तो उसमें किसका नाम जोड़ दिया, राम का नाम भी जोड़ दिया। उसकी वजह से क्या हो गया, आपका सेल्स बुक्स का जो बैलेंस आता है वो आपने सेल्स अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, सेल्स अकाउंट में डाल दिया, यानी सेल्स अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। कितने से बढ़ गया है, 150 से। होना क्या चाहिए था, ये तो परचेजेस है, ठीक है। तो अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री माननी है, ओके, रेक्टिफिकेशन एंट्री माननी है। इधर क्या एंट्री है, the purchases of the goods amounting Ram amounting to rupees 150 was wrongly entered in the sales books. Now what will happen is, अभी हम बोल सकते हैं भाई वही पैटर्न लगा के, रॉन्ग एंट्री, राइट एंड रेक्टिफिकेशन। रॉन्ग क्या मारा है कि भाई पकड़ लो, और राम नहीं, कैश और बैंक है क्या, क्रेडिट सेल्स है, कैश रहता तो आता ही नहीं, करेक्ट, क्रेडिट परचेजेस है, क्या मार दिया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके मारा है, ठीक है। मारना क्या चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्रेडिट में परचेज किया था, ठीक है। अब बताओ तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या मारोगे, बताओ। ये क्रॉस मत करना, वो कंबाइंड एंट्री होती है, उसको कंबाइंड एंट्री बोलते हैं, ये रेक्टिफिकेशन है, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या मारोगे, सेल्स को कर दोगे डेबिट और परचेज को कर दोगे क्रेडिट, नहीं ना, करेक्ट। परचेज मुझे बुक करना ही पड़ेगा, तो बुक करना है तो परचेज को करना पड़ेगा मुझे डेबिट, बराबर। परचेज को कर दूंगा डेबिट, तो इसका मतलब क्या सेल्स में ऐसे ही रखूंगा ये चीज़ को, नहीं, सेल्स को भी करना पड़ेगा मुझे डेबिट। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर दूंगा मैं रिवर्स। तो ये हो गया सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू किसको, राम, तो 150 300। अब आप बोलोगे सर इधर तो राम के इसमें 300 हो गया, यानी राम क्या 300 पेबल है क्या, नहीं ना। इधर पहले देखो डेबिट किया है राम को 150 से, अब मैंने क्रेडिट किया है 300 से, तो 150 माइनस 300 कर दोगे, कितना बचा 150, वही तो परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। ये तो सिंपली मैं रिवर्स कर रहा हूँ, जो इधर मारा है उसको अभी मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना इधर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इधर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर डेबिट क्रेडिट का फंडा ही प्रिंसिपल एरर और प्रिंसिपल करके बैठ चुके हो, ठीक है, समझ गए, ओके ना, ठीक है। अगर हाँ ये सेल्स को अगर डेबिट किया होता, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, जो कि पॉसिबल नहीं है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, तब मैं ये एंट्री मारता परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कि सेल्स से ट्रांसफर कर रहे, बट इधर ट्रांसफर पॉसिबल कैसा है, सेल्स को तो क्रेडिट करके रखा हूँ, ठीक है, इसलिए परचेज को भी डेबिट करूंगा
परचेज का बुकिंग मैं कर दूंगा। और तो अल्टीमेटली आपको सोचना ये कि भाई मैंने रॉन्ग क्या मारा, राइट क्या मारा। पॉसिबल है क्या दोनों को क्लब करना? नहीं, क्लब यानी ट्रांसफ़र करना नॉट पॉसिबल। कैसे देखो, क्या मैं सेल्स को क्रेडिट डेबिट कर सकता हूँ? चलो मैंने कर दिया, तो क्या परचेज को मैं क्रेडिट करूँगा? परचेज कभी क्रेडिट होता है क्या? नहीं होता, तो पॉसिबल नहीं। इसलिए क्या करेंगे, परचेज भी बुक करेंगे, सेल्स भी बुक कर, सेल्स को रिवर्स कर देंगे और इसको कंबाइन दोनों करके। ओके, तो वही परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नेक्स्ट, रिपेयर्स नहीं, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू ₹120 टू रमेश हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। सेम अभी ये गलती क्या हो गई कि इधर आप बोल रहे हो कि भाई परचेज बोल रहे हो, परचेज टू रमेश, तो एंट्री क्या मार दी, सेल्स था। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आना चाहिए था, ठीक है ना, क्रेडिट सेल है, बट आपने मार क्या दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, यानी खरीदा ऐसा दिखा दिया 120 रुपए का, खरीदा ऐसे दिखा दिया, ऐसे तो दिखा नहीं सकते। तो चलो एक्चुअल में एंट्री क्या आनी चाहिए थी भाई, आनी चाहिए थी तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आनी चाहिए थी 120 की, ठीक है। अब वो तो नहीं मारा, ये मार दिया, तो अभी क्या करोगे भाई, क्या करना है अभी? हाँ, तो भाई आप लोगों ने बोला कि सर सेल्स तो मुझे चाहिए, तो सेल्स को तो पहले मैं क्रेडिट कर दूंगा, सेल्स तो चाहिए, ठीक है भाई, सेल्स चाहिए, सेल्स चाहिए तो ऊपर रमेश चाहिए, ये मार दो एंट्री, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स इज 120, टोटली एग्री। नाउ आई आस्क व्हाट अबाउट दिस एंट्री जो ऑलरेडी बुक में मार के रखा है, ये तो मार दिया करेक्ट वाला, व्हाट अबाउट दिस एंट्री, ऐसे ही रखोगे? तो आप लोग बोलेगे नहीं नहीं, इसको रिवर्स कर दो, टू परचेज 120 और दोनों का ऐड करके 240, बस रेक्टिफाइड एंट्री आ गई आपकी, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स। नेक्स्ट, ऑन 31st of December 2016 goods of value ₹300 were returned by Harisharan and was taken inventory on the same date but no entry was passed in the book. गुड्स को रिटर्न किया है, इन्वेंट्री लेके रख लिया, लेकिन एंट्री पास नहीं किया। जब सेल्स रिटर्न आता है तो डेटर को कर देते क्रेडिट और सेल्स रिटर्न को कर देते डेबिट। अब ऐसी कोई एंट्री मारी ही नहीं है, तो आप वो एंट्री मार दोगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरिशरण। गुड्स आया, रिटर्न किया, हरिशरण ने गुड्स रिटर्न किया और वो मैंने ले भी लिया, इन्वेंट्री में पकड़ भी लिया ना, एंड वर टेकन एज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में भी ले लिया, बट रिटर्न की एंट्री नहीं मारी, एंट्री नहीं मारी, तो अभी एंट्री मार दूंगा बस, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण। नेक्स्ट, an amount of 200 due from Mahesh Chand which had been written off as a bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account। भाई देखो, जब बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हो, जब बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हो तो क्या एंट्री मारते हो, आपके डेटर से पैसा आने वाला है नहीं, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश, इस केस में डेटर अपना वही महेश अकाउंट करके, उसका कितना बैलेंस था, 200 रुपये का बैलेंस था, वो आपने क्या किया, डेटर का 200 आने वाला था, उसको निकाल के सब बैड डेट में डाल दिया। अब महेश नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है आपके पास, खत्म। महेश से 200 आने वाले थे, वो आपने बैड डेट ट्रीट कर लिया, महेश हो गया टैली, महेश अकाउंट, समझो इसको सेल्स किया रहेगा ना, तभी तो 200 था, आने वाले थे, नहीं आया, क्या कर दिया, बैड डेट ट्रीट कर दिया, 200 टैली, महेश खत्म, महेश का चैप्टर खत्म। अब पैसे आए, महेश ने भेजे, ठीक है, 200 रुपये भेजे, तो 200 रुपये भेजे तो आप एंट्री तो मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 200, भाई मैं क्रेडिट किसको करूँ, क्रेडिट हम करते थे बैड डेट रिकवरी, एक्चुअली इसको करना चाहिए कि भाई बैड डेट रिकवरी, इसको एज ए इनकम ट्रीट करते थे। वाई इनकम, बिकॉज बैड डेट एक्सपेंस ट्रीट होता है, और जब ऐसा पैसा जो अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन अभी आ गया, तो उसको आप इनकम ट्रीट करते थे। फाइनल अकाउंट में ध्यान से जाके देखना, ठीक है, बट आपने ये नहीं ट्रीट किया, आपने ट्रीट किया फिर से महेश को, तो महेश का जो बैलेंस क्लोज हो चुका था,
अब क्या दिख रहा है, महेश अकाउंट बाय कैश और बैंक, यानी अब ऐसा दिख रहा है कि आपको 200 रुपये देने महेश को, बराबर ना, लाइबिलिटी, करेक्ट। महेश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, यानी आपको देना 200, ये क्या सही है, नहीं ना, तो क्या करोगे अभी, करना क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर महेश क्रेडिट है ना, उठा के डेबिट करो उसको, महेश को कर दो डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट। और आप लोग बोल रहे हो कि सर एक्चुअल में जब कैश और बैंक आया था तो बैड डेट रिकवरी है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी होना चाहिए, लेकिन हमने बैड डेट रिकवरी की जगह पे महेश डाल दिया, तो अभी आप महेश से ट्रांसफर कर दो बैड डेट रिकवरी, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए बैड डेट रिकवरी, कितना, जो भी अमाउंट 200, महेश चांद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। फिर a check of ₹100 received from Manmohan and was dishonored and has been posted to the debit of sales return account। भाई साहब चेक आया, चेक ऑफ ₹100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर, चेक आया, डेटर से पैसा आया और वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, वो डिसऑनर हो गया तो ऑब्वियस बात है, आप लोग जब एंट्री, जब चेक आया था तो क्या होता था एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप लोग बुक्स में एंट्री मारो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट, लेकिन जब डिसऑनर हो गया तो मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, आप लोग ने क्या किया पता, क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो, देखो क्या कर दिया आप लोग ने, रॉन्ग एंट्री मार दी, राइट क्या होनी चाहिए थी, जब चेक आते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, वही अगर डिसऑनर हो जाता है तो फिर से महेश मनमोहन आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि इससे पैसा आने वाला है, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर, डिसऑनर हो गया इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग लेकिन आपने क्या मार रखी है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये क्या चीज है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे मारोगे तो अब क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो आप बोल रहे हो सर मनमोहन तो उससे तो पैसा आने ही वाला है तो उसको तो हम डेबिट में रखेंगे, और ये सेल्स रिटर्न तो कुछ है ही नहीं, जो बैलेंस उसमें डेबिट कर रखा है उसको निकालो, निकालने के लिए कर दिया क्रेडिट, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ओके। देखो या तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये अभी ना सेकेंड वाला जो फेज था ना, जहाँ पे आपका लेजर पोस्टिंग हो जाता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है लेकिन फिनेंशियल नहीं बनता, हम उधर आ चुके हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रायल बैलेंस में एक डिफरेंस आता है डेबिट एंड क्रेडिट में, और जो डिफरेंस आता है उसको फोर्सफुली टैली करने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करके डाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल समझो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस आएगा तो सस्पेंस अकाउंट डाल के डेबिट में एंट्री डाल देंगे, ऐसे समझो ये मेरा टीवी है, ठीक है, मेरा ये बैलेंस ना ज़्यादा है और ये क्या कम है, तो कम है तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या करेंगे, बाय सस्पेंस करके डाल देंगे और इसको इसके जैसे सेम लेके आ जाएंगे, और अगर ये ज़्यादा है तो इधर सस्पेंस डाल देंगे 2 करके, तो सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नाउ तो सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी डिफरेंस आता है उसमें ओपन होता ही है, जो भी डिफरेंस आता है तो ओपन होता है, और बाकी एरर तो रहते ही हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन पूछा कि अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करोगे सेकेंड फेज में, अगर ओपन नहीं करोगे सस्पेंस अकाउंट को तो एंट्री कैसी आएंगी, सस्पेंस अकाउंट को अगर ओपन नहीं करोगे तो एंट्रीज कैसी आएंगी, तो लेट मी टेल यू, अगर सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं किया गया सेकेंड फेज में तो फर्स्ट फेज में जैसे एंट्री आती थी वैसे ही आएंगी। तो फर्स्ट फेज में जैसे देखा कि भाई सिंगल पोस्टिंग यानी रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, सस्पेंस ओपन नहीं है, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहले बोला सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल 100 शॉर्ट, तो एज यूजुअल क्योंकि सस्पेंस अकाउंट पहले बोला वो लोग ने कि भाई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़ लो,
सस्पेंस अकाउंट पहले, सस्पेंस अकाउंट बिना सस्पेंस अकाउंट के कैसे एंट्री मारोगे, ये फेज सेकेंड ही है वैसे। ओके, तो जब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं है तो जैसे फर्स्ट फेज में एंट्री मारते हैं वैसे ही मारेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक लेजर में गलती है, वेरस इसका डबल इफेक्ट वाला दूसरा लेजर एकदम सही है। तो क्या बोला है, सेल्स बुक का टोटल क्या हो गया है, कम लिया है, तो इसमें एंट्री क्या मारो, कुछ आएगा नहीं एंट्री। तो सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट, तो बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सेल्स 100, बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सेल्स 100। नेक्स्ट बोला है, बट याद रखना इसमें हर एंट्री ऐसी आएगी ऐसे जरूरी नहीं, मैंने पहले ही कहा था जहाँ पे आप एंट्री मार सकते हो वहाँ पे मारो, जहाँ पे नहीं मार सकते वहाँ पे ये स्टेटमेंट आएगा, जहाँ पे मार सकते हो वहाँ पे रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज आएंगी। ठीक है, अभी गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन को हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। गुड्स रिटर्न किया है, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो रिटर्न हुआ है तो रिकॉर्ड करना चाहिए था। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड को, रिकॉर्ड किया ही नहीं, ओमिशन कर दिया है, तो अभी एंट्री मारो। तो भाई इधर देखो एंट्री पॉसिबल है, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड को 150 एंट्री मार दिए, तो जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे एंट्री मारोगे, जहाँ पे नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसमें टोटलिंग में एरर है, टोटलिंग को मैच करने के लिए कैसे एंट्री मारोगे, याद है वो हमने देखा था 1400 वाला 1300 पकड़ा, उसमें एंट्री कैसे मारोगे। ठीक है, तो इसलिए वो नेक्स्ट गुड्स परचेज 250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड को। तो जो इसमें क्या हुआ कि भाई गुड्स परचेज ₹250 का गुड्स परचेज हुआ, एंट्री क्या आना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता अकाउंट। तो गुप्ता का लेजर में परचेज को क्रेडिट करना चाहिए था, उसको उठा के क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो परचेज अकाउंट में तो बराबर लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता करके जो परचेज का लेजर है उसमें बराबर एंट्री मारा है, लेकिन जो गुप्ता का लेजर है ना उसमें बाई में, क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में, हाँ डेबिट साइड में डाल दिया है, डेबिट साइड में डाल दिया, यानी देखो परचेज का जो लेजर है उसमें तो बराबर बोला है टू गुप्ता, कितना 250, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, लेकिन गुप्ता के अकाउंट में बाई में आना चाहिए था ना परचेज, इधर डाल दिया टू परचेज करके 250, तो ये तो गलत हो गया। अब मुझे बताओ क्या मैं एंट्री मार सकता हूँ इधर, नहीं, क्योंकि एंट्री तो ऑलरेडी इधर लग चुकी है, एक लेजर बराबर पोस्ट हुआ है, तो गलती तो इधर है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट डालूंगा, क्या करके कि भाई रॉन्ग पोस्टिंग हुआ है तो राइट पोस्टिंग करना पड़ेगा, राइट पोस्टिंग करना पड़ेगा, तो बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ परचेज 500 से करूंगा, तो जब 500 से मैच होगा तभी 250 का बैलेंस आएगा, टू बैलेंस, तभी जाके मेरा मैच होगा, नहीं तो मैच नहीं होगा, तो इसलिए 500 रुपये। ठीक है, इसलिए 500 रुपये, इसलिए 500 रुपये देखो। ठीक है, तो 500 रुपये से एंट्री मारा, तो 250 का ऑलरेडी डेबिट में था, वो कम हो गया पहले 250 से, और 250 से एक्स्ट्रा क्रेडिट किया, तो इसलिए 250 500 का मारा। फिर नेक्स्ट बोला है कि भाई फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रोस ₹1000 आई एम सॉरी, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रोस ₹1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। फर्नीचर परचेज किया, परचेज डे बुक में क्या आता है, सिर्फ गुड्स का परचेज एंड दैट टू क्रेडिट, कैश परचेजेस भी नहीं आते, कैश परचेजेस कैश में जाता है, ये हमने बात की थी। ठीक है, तो परचेज किया था, लेकिन इधर परचेज एसेट किया था, लेकिन लाके परचेज डे बुक में डाल दिया, तो अल्टीमेटली परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो अकाउंट में डाल दिया तो अभी रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा, करेक्ट। तो अकाउंट में डाला तब क्या एंट्री मारा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश मारा होगा, करेक्ट। अभी क्या किया है, तो रियल एक्चुअल एंट्री क्या आना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अभी एक्चुअल में क्या मारोगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दोगे, परचेज को क्रेडिट कर दोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो इधर पॉसिबल एंट्री, इधर कहीं पे भी इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है तो एंट्री मार रहे हैं, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है मारना एंट्री तो वहाँ पे ये रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो अभी इधर सिर्फ इतना ही बोला है, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में जैसे कि मैंने बोला था, कैश बुक हो या सेल्स बुक हो उसमें रिकॉर्ड होता है,
और टोटल जाता है आपके सेल्स में या कैश में, ठीक है। अभी अगर इधर रिकॉर्ड नहीं होगा तो इंडिविजुअल में भी नहीं जाएगा, यानी कि अगर मैं सेल्स बुक में एंट्री मारूंगा ही नहीं कि जैसे कैश में, समझो कैश मैंने इतना इसके लिए खर्चा किया है या इतना मिला है, तो अगर मैं एंट्री मारूंगा ही नहीं तो उसके इंडिविजुअल अकाउंट में भी जाके रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसके इंडिविजुअल अकाउंट में भी जाके रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो उसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली, मतलब ये क्या मैं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली मैंने इधर एंट्री नहीं मारी, मैंने इधर एंट्री मारी ही नहीं है, तो एंट्री मारी नहीं तो एंट्री मारना पड़ेगा रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट, जिससे डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव हुआ तो क्रेडिट हो गया, किससे मिल रहा है, रेड एंड ब्लैक पार्टी से मिल रहा है, तो रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15 रुपये। नेक्स्ट में आओ, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड को, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड को ₹18 has not been entered in the discount column of the cash book. The account of G Mohan and Co has however been correctly posted. देखो इसने अभी एडिशनल स्टेटमेंट दिया, वो क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल अकाउंट जो जी मोहन का है ना, जी मोहन को मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, जी मोहन का जो इंडिविजुअल लेजर है उसमें बराबर सारी एंट्री मारी, लेकिन जो डिस्काउंट अलाउड का जो कैश बुक में ना, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक मैंने उधर एंट्री नहीं डाली, बस उधर मैंने एंट्री नहीं डाली कि टू, बराबर, हाँ, टू जी, कौन है वो, टू जी मोहन एंड को, उसमें एंट्री नहीं डाली, सिर्फ क्या एंट्री सीधा जी मोहन के बुक्स में जाकर कैश डिस्काउंट दिया करके डाल दी। अब ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, तो इसलिए अभी क्या एंट्री आएगी, अभी एंट्री आएगी, एंट्री आएगी क्या, एंट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मुझे एंट्री मारना है तो ऐसा आना चाहिए एंट्री जैसे कि पहले आया था, इस केस में डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जी मोहन अकाउंट करके आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि मोहन के अकाउंट में ऑलरेडी मैंने डिस्काउंट का एंट्री मार चुका हूँ और वो करेक्ट है, तो सिर्फ मुझे अभी डिस्काउंट अलाउड वाले में चेंज करना है, तो ये सिंगल एंट्री में चेंज करना है, इसलिए मैं सिर्फ ये करूँगा, एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड नॉट मेड इन कैश बुक ओनली, so to omission of entry in the cash book ₹8। समझ गए, तो जहाँ पे एंट्री पॉसिबल है वहाँ पे एंट्री मारना है, जहाँ पे नहीं पॉसिबल है वहाँ पे नहीं मारना है, वहाँ पे स्टेटमेंट देना है। ये कब, जब आपने सस्पेंस अकाउंट नहीं है, लेकिन जब आपके पास सस्पेंस अकाउंट होगा ना तब एंट्री मारना पॉसिबल ही होगा, इम्पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हो सस्पेंस से करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।